हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक भटनागर में। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने जो आपको काफ़ी कागज वागज दिखाया, ये बेसिकली पूरा आरटीआई का प्रोसेस था जो मैंने संभाल कर रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि मैं एक वीडियो बना सकूं और इसमें सबको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि आरटीआई कैसे फाइल होता है। क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आया था वो काफ़ी ख़राब आया था और दो मेरे, एक में 0 नंबर थे, एक में 6 नंबर थे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और ये मैंने पेपर ऑनलाइन दिया था, तो ये कुछ टेक्निकल इशू, सॉफ्टवेयर इशू की वजह से हो गया था, क्योंकि बट मेरा काम कहीं पर भी जाके नहीं बना। तो मैं आपको बताऊँगा क्या पूरा प्रोसेस रहा इसका, कैसे मैंने आरटीआई फाइल की, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आप अपनी मार्कशीट घर पर मंगवा सकते हैं, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते उसके बाद आप क्या स्टेप ले सकते हो, इन सभी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ये अभी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या फिर आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं पर आपको इन्फॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है कि कैसे फाइल करेंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस पूरी वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे फाइल कर सकते हो आरटीआई। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कैसे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या पूरा प्रोसेस रहा, कैसे मेरे मार्कशीट मैंने मार्कशीट घर पे मंगाई और किस तरह से मैंने जो है अपना रिजल्ट अपडेट करवाया। तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो मेरा जो स्ट्रीम था वो जर्नलिज्म का स्ट्रीम था और जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो है MDU, जो कि रोहतक में है। सबको पता कि कोरोना वायरस था, क्योंकि तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन थे एग्जाम देने के, एक था ऑनलाइन मोड, एक था ऑफलाइन मोड। तो मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया वो ऑनलाइन मोड चूज़ किया। और उसमें क्या हुआ कि उस टाइम भी जब काफ़ी सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था तो उनका भी बग आया था सॉफ्टवेयर में, और जिससे कि उनका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया था। तो ये काफ़ी स्टूडेंट की कंप्लेंट थी, जो कि उन्होंने उसी टाइम पे कॉलेज गए थे और कंप्लेंट जो है अपनी लिखवा दी थी या फिर एप्लीकेशन दे दी थी। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी इशू नहीं हुआ था। मेरा पूरा मैंने पेपर फिल किया था, MCQ क्वेश्चन थे और सारा मैंने पेपर जो है टाइम से जो है अपना सबमिट कर दिया था। ठीक है, जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरे जो नंबर थे, मेरे जो मार्क्स थे, वो एक सब्जेक्ट में 0 नंबर थे और एक सब्जेक्ट में 6 नंबर थे, जो कि पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसा होना, क्योंकि मैंने सारे आंसर फिल किए थे और 0 नंबर आने का कोई बात ही नहीं बनती थी। तो मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही थी कि कोई ना कोई टेक्निकल इशू या सॉफ्टवेयर कोई इशू है, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। मैंने कॉलेज विजिट किया, मैंने वहाँ पे अपनी जो है प्रॉब्लम ये रखी कॉलेज वालों के सामने। तो वहाँ पे मेरे को सर ने जो है एडवाइस किया कि तुम आरटीआई फिल कर दो। मेरा जो केस हुआ तो वो पूरी क्लास में मेरा अकेले का केस था, पूरी क्लास में नहीं पूरे कॉलेज में भी बहुत ही रेयर केस था मेरा कि पूरा पेपर सबमिट होने के बाद भी मेरा जो है ऐसे मार्क्स आए। अब क्योंकि मैं अगर एप्लीकेशन लगाता तो मेरे को पेपर एग्जाम देना पड़ता, जो कि मैं देना नहीं चाहता था। तो मैंने आरटीआई लगाना सही समझा और मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई का आपको मतलब नहीं पता, वैसे सबको पता होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है और आप अपने जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ये आपका पूरा हक होता है इन्फॉर्मेशन लेने का। ठीक है, तो मैंने आरटीआई का मैंने फॉर्म लिया। अब आपको दिखाता हूँ आरटीआई का फॉर्म होता कैसे है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने आरटीआई का फॉर्म लिया और यहाँ पे मैंने अपनी जो है इन्फॉर्मेशन सारी फिल की। और बेसिकली यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल किया, आपको यहाँ पे नेम फिल करना, नहीं अपने फादर नेम, अपना और अपना वो घर का एड्रेस हो गया और अपना जो भी आपकी कॉलेज की डिटेल्स है और आपके किन किन पेपर में रही है, बस वो फिल करना है। और इसको आप अब कैसे भेजेंगे, अब बात आती है, आपने फॉर्म फिल कर लिया। ठीक है, तो पहला स्टेप हम बात करें पहले स्टेप की। जैसे आपने आरटीआई का फॉर्म फिल कर लिया है, इसको आप कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, क्योंकि ये कॉलेज में नहीं देंगे, हम इसे भेजते हैं यूनिवर्सिटी, जो कि मेरी MDU है, यूनिवर्सिटी रोहतक में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, डिमांड ड्राफ्ट बनता है। ठीक है, आप बैंक से जाके ना, जहाँ भी आपका बैंक है वहाँ से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। आपको मैं दूसरा स्टेप दिखाता हूँ, ये आपका डिमांड ड्राफ्ट है। ठीक है, ये आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे ऐसे। ठीक है, ये 100 रुपीज़ का कुछ अराउंड जो मेरा डिमांड ड्राफ्ट बना था, आपका वेरी कर सकता है स्टेट्स और कॉलेज के अकॉर्डिंगली या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप वेरी कर सकते हैं। बट मेरा जो डिमांड ड्राफ्ट बना था वो 100 रुपीज़ का बना था और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं भरी थी। जैसे आपका DD बनता है वैसे ये DD बना था। तो गाइज मैंने इसमें एक चीज़ मिस कर दी थी, जो हमारे डिमांड ड्राफ्ट है वो, जैसे मान लो आप अगर 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आरटीआई, तो आपको 2 ही डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक ही डिमांड ड्राफ्ट बनवाओ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2 सब्जेक्ट के लिए मैंने आरटीआई लगाया था, तो मैंने 2 डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनवाए थे। ओके गाइस, और DD भरने का फिल करने के बाद मैंने इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड कर दिया। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया हमारा DD हो गया और इसके साथ हमारा ये आरटीआई का फॉर्म हो गया। इसके साथ आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको एक एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, और एप्लीकेशन में आपको रीज़न लिखना है कि आप आरटीआई क्यों फाइल कर रहे हो। तो मैंने उसमें लिखा था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिजल्ट से और मैं जो है मार्कशीट वो देखना चाहता हूँ। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे आपको ये स्लिप भी मिलेगी। ये जब पोस्ट ऑफिस से जब उसको पोस्ट करेंगे तो आपको एक स्लिप मिल जाएगी, जिसमें कि आपको जब जिस एड्रेस पे आप भेजेंगे, जो एड्रेस है भेजने का, वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे, या फिर आप अपने जो है गूगल पे जाके भी जो है सर्च कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का कि आप आरटीआई लगा रहे हैं तो किस एड्रेस पे आप अपने आरटीआई को लगाएंगे। जैसे कि मैंने MD में लगाई है, तो यहाँ पे मैंने, आप अगर देख पाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे लिखा है टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार MD यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस एड्रेस पर मैंने यहाँ पे जो है लिख के अपना जो है
वो डिमांड ड्राफ्ट और आरटीआई पूरा सेंड कर दिया। तो आरटीआई में एक रूल होता है, अगर आपने आरटीआई सेंड कर दिया अपनी, तो जब जहाँ पे जारी उसके बाद जो होता है आरटीआई में ये रूल है कि विद इन 30 डेज के अंदर उनको जवाब देना होता है। जहाँ पे आपने जिसके लिए आरटीआई लगाई है उसका जवाब देना होता है विद इन 30 डेज के अंदर। तो इसका आगे का आपको प्रोसेस बताऊँ क्या हुआ कि जो मेरे को आरटीआई जो मेरे को मिला, जो मेरे को आरटीआई रिसीव हुआ, उसमें ये था कि उसमें जो 2 मार्कशीट जो मेरे को मिली, मार्कशीट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से इन्होंने मेरे को जो है मार्कशीट सेंड की थी, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इस तरह से जो है मेरे को मार्कशीट भेजी गई है एमडीओ की तरफ से, और इसमें मेरे जो है मैंने पेपर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे 0 नंबर है, मतलब आप देख पा रहे होंगे शायद। तो इसमें देखेंगे 0 नंबर है मेरे, एक भी जो है आंसर फिल नहीं है। और जो दूसरी मार्कशीट है, दूसरे सब्जेक्ट की मार्कशीट है, उसके अंदर भी बस 3 to 4 आंसर फिल है और बाकी में कोई आंसर फिल नहीं है। तो ठीक है, ये मेरे 0 नंबर मेरे जो मार्कशीट में पूरे मेरे को मिले। और इसका मैंने अब इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने कॉलेज गया और मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज के सामने रखी। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने बोला कि कॉलेज वालों ने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आपको री का पेपर देना पड़ेगा। तो अभी जिन बच्चों के जो टेक्निकल इशू हुआ था, जिन्होंने उसी टाइम पे एप्लीकेशन दे दी थी, उनके फिर से एग्जाम हो रहे थे। क्योंकि मुझे लगा कि आरटीआई के चक्कर में कहाँ तक भागता फिरूंगा, तो इससे अच्छा है कि अभी दोबारा एग्जाम हो रहे हैं, सब बच्चों के हो रहे हैं, तो मेरा भी साथ में हो जाएगा, नहीं तो मैं फिर रह जाऊँगा और पता नहीं मेरा ये इशू सॉल्व होना हो, पता लगे मुझे आगे जाके मेरे को और 1 साल मतलब वेट करना पड़े इस चीज़ के लिए। तो उस वजह से मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और मैंने सबमिट करी कि मेरा टेक्निकल इशू हो गया था, मेरा फिर से मुझे पेपर दिलाया जाए। क्योंकि मैं लेट हो गया था एप्लीकेशन देने में, तो जब डेट शीट आई और जब एडमिट कार्ड लेने गए तो वहाँ पे मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो उसके पीछे सर ने रीज़न दिया कि होता है कि आने वाला हो, बट एट दी एंड नहीं आया। उसके पीछे उन्होंने रीज़न ये दिया कि जिन बच्चों ने लेट किया था, या फिर जिनका उन्हें सही नहीं लगा, या फिर जिन्होंने लेट बाद में दिया है, उसी टाइम पे जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, उसका एमडीओ ने एडमिट कार्ड नहीं भेजा है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि मैं वहाँ जाके बात करूँ और कुछ बात बन पाए। तो काफ़ी 1 घंटा वेट करने के बाद, जब पहले वहाँ पे कोई था नहीं, 1 घंटा वेट किया वहाँ पे, 1-2 घंटा। उसके बाद वहाँ पे एक सर आए, उनको मैंने पूरा इशू दिखाया ये, और मैंने उनको बोला कि सर देखिए 0 नंबर है। तो उन्होंने बोला तो आपने पेपर सही से दिया नहीं होगा या फिर आपने कुछ गड़बड़ की होगी। मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने इसमें सब कुछ प्रॉपर दिखाया। बट वो नहीं माने और बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं। आप कभी भी आप यूनिवर्सिटी चले जाओ, स्पेशली आप रोहतक एमडीयू जाएंगे, तो आपको बहुत ही गंदे तरीके से आपसे बात करते हैं, बहुत ही बैड बिहेव करते हैं आपके साथ। और उन्होंने मेरी कुछ भी बातें सुनी। मैंने बोला सर 0 नंबर आना पॉसिबल नहीं है, ये 100% ये टेक्निकल फॉल्ट है, आप मुझे मेरा पेपर दोबारा मुझे दिलवाओ और मेरे को नंबर वो करो। तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर दिया। फिर वहाँ के जो एक सबसे बड़े जो हेड थे, जो सब कुछ देखते हैं, उन्होंने मुझसे उनसे बात करने को कहा। ठीक है, तो फिर मैं उनसे जब बात करने गया, एक तो उनका भी बिहेव बहुत अजीब था, बहुत रूड बिहेव था, और उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला इसमें कुछ नहीं हो सकता है, उन्होंने ये बोला कि इसका आप कुछ नहीं होगा, आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा, आप जो कर सकते हो वो कर लो। उसके बाद मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और होती है, जब आपका आरटीआई आता है और इसमें अगर आप मार्कशीट आपकी मिलती है, तो हम बात करें आगे वाले प्रोसेस की कि आप कैसे कर सकते हो। तो उसके अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो आप एक फर्स्ट अपील कर सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट अपील का ऑप्शन होता है आरटीआई में। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फर्स्ट अपील लगा सकते हो उस एड्रेस पे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट अपील लगाई। फर्स्ट अपील हम भेजते हैं अथॉरिटी को, द फर्स्ट अपील लगाते हैं अथॉरिटी में, और हम क्या करते हैं उसमें हम लिखते हैं रीज़न, एक एप्लीकेशन लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये कुछ इस तरह से मैंने ये जो है ये एप्लीकेशन लगाई थी। इस एप्लीकेशन मैंने लिखा था कि मेरा जो डिससेटिस्फेक्शन का निशान है, मैंने सारे मार्क्स जो है मैंने सारे आंसर मार्क किए थे, बट मेरे सब्जेक्ट में 0 नंबर है, इसमें 6 नंबर है, और ये मुझे साफ दिख रहा है कि ये एक टेक्निकल इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, जो कि जिसकी वजह से मेरा जो रिजल्ट है वो जनरेट हुआ है फेल्ड। मैंने उसमें ये लिखा कि आप मेरे को फिर से पेपर दिलाएं या फिर मेरा एग्जाम मार्कशीट अपडेट करें, जिससे कि मेरा करियर मतलब टाइम वेस्ट होने से बचे, जो कि मेरा टाइम वेस्ट होता काफ़ी री एग्ज़ाम देने में और जो भी होता प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस को मैंने फर्स्ट अपील अथॉरिटी को तरफ मैंने भेज दी, और आप देखते हैं ये एप्लीकेशन में आप देखते हैं मैंने ये एप्लीकेशन भी लगा रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसका रूल भी होता है, अगर आप फर्स्ट अपील अथॉरिटी को लगा रहे हैं तो इसमें 45 डेज़ का टाइम होता है। 45 डेज़ के अंदर उनको रिप्लाई करना होता है आपकी अपील का। ठीक है, और उसका वो जो भी अगर आपके पास सहमत है या नहीं है, जो भी कुछ भी उनका जो आंसर है वो उनको 45 डेज़ के अंदर देना होता है। अब इस बीच में ये हुआ कि डेट शीट आ गई री एग्जाम्स की। कंपल्सरी कोई कुछ मुझे पता नहीं था, कुछ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि मेरा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, और हो सकता है इस चक्कर में री का डेट भी चला जाए, फिर मेरा और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने री का फॉर्म जो है मैंने भर दिया, वो भी 700 रुपीज़ एक सब्जेक्ट का होता है, जिसमें मैंने 1400 रुपीज़ भरे मैंने अपने एग्जाम्स के। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये सब होने के बाद मेरे पास एक दिन फ़ोन आया, और उसमें
एक सर का फ़ोन था, उन सर ने मुझे फ़ोन करके ये बोला कि कार्तिक आपकी जो मार्कशीट है वो अपडेट हो चुकी है, आपका जो भी इशू था टेक्निकल वो सही पाया गया है और वो रेक्टिफाई हो गया है, आपकी जो मार्कशीट है वो अपडेट हो जाएगी थोड़ी देर में हमारी वेबसाइट पर। और कुछ देर में मैंने जो अपना रिजल्ट चेक किया तो वहाँ पर वो अपडेट हो चुका था, वो काफ़ी अच्छे नंबरों से अपडेट हो चुका था वो, और ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। बाकी बट उन्होंने ये चीज़ बोली, ये बोला कि आपको विजिट करना पड़ेगा, आपको पेश होना पड़ेगा हमारे जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उनके सामने, PIO के सामने, ठीक है। तो अब इसमें यह था कि फिर मेरे पास आप देख सकते हैं, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये इस तरह का ये मेरे पास MD यूनिवर्सिटी से मेरे पास ये आया। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें मेरे को टाइम दिया गया, मेरे को डेट दी गई कि मेरे को इस समय मेरे को सामने जो है वो जो पेश होना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के साथ, जो भी मैंने डेट टाइम जो भी मैंने एप्लीकेशन दिए या फिर कुछ भी दिए, इसलिए बता रहा हूँ आप अगर गाइस जो भी आप फिल कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हो वो आप अपने पास रिकॉर्ड रखें। आप पोस्ट ऑफिस में कोरियर क्या है, आप कुछ भी हर एक चीज़ अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि अगर आप पेश होते हैं इनके सामने तो आपको वो सब चीज़ें दिखानी पड़ सकती हैं। तो ठीक है, तो इसमें बस यही लिखा था कि मेरा रिजल्ट जो है अपडेट हो गया और एक बार मुझे सामने पेश होना है, वहाँ पे जो भी मैंने फिल किया वो दिखाना है और मेरी अपनी ओरिजिनल कॉलेज की जो ID थी वो दिखानी है, फोटो कॉपी भी लेके जानी है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स साथ में मंगाए थे मेरे साथ और टाइम दिया था मेरे को आने का, फिर से मेरे को रोहतक जाना पड़ता। अब मैं अपना ऑलरेडी इतना सारा टाइम वेस्ट कर चुका था इन चीज़ों में और पैसे खर्च कर चुका था मैं रोहतक आने जाने, क्योंकि मैं फरीदाबाद रहता हूँ। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मेरा रिजल्ट अपडेट हो चुका है तो मेरे को जाने का कोई मेरे को फ़ायदा दिखाई नहीं दिया, और मेरा थोड़ा जो है हेल्थ का भी इशू था। तो मैंने वहाँ पे जिन सर का मेरे पास कॉल आया था उन सर का मैंने नंबर सेव कर लिया था और मैंने सर को कॉल करके ये चीज़ बोली, उनको मैंने ये बोला कि सर मेरे लिए आना दिक्कत है, मैं रोहतक नहीं आ सकता हूँ, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, और तो अगर आप मेरा जो है मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी रिजल्ट अपडेट हुआ है तो आप बताइए। तो उन्होंने बोला ठीक है आपका काम हो जाएगा। तो ये सब पूरा प्रोसेस रहा और उसके बाद ये सब कुछ खत्म हुआ फाइनली और मेरा रिजल्ट अपडेट हुआ। और लास्ट में बिल्कुल मेरे पास जो बिल्कुल लास्ट में मेरे पास एक ये और आया मेरे पास MDU की तरफ से। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो इस तरह का इन्होंने बिल्कुल लास्ट में ये भेजा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा क्या है। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि आपका इसमें पूरी डिटेल्स दी गई हैं, जो इसमें सब कुछ लिखा गया है कि आपने किस टाइम पे एप्लीकेशन फाइल की थी, कब हमें रिसीव हुई, कब हमने आपको रिप्लाई किया, कल आपने फर्स्ट अपील जो है वो अप्लाई किया आपने, और आपको कौन सा सब्जेक्ट कोड था, कौन सा पेपर था, कौन से सेमेस्टर में थे आप। और इसमें लिखा है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन आपके पास आपने ITI फाइल की थी, उसके बाद आपको मार्कशीट मिली थी, उसके आप डिससेटिस्फाइड थे जो कि आपने फर्स्ट अपील की थी, और इसमें देखा पाया गया है कि सही में वो एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर इशू था जिसकी वजह से आपका रिजल्ट फेल्ड हुआ था। अब वो इशू जो है वो रेक्टिफाइड हो गया, अब कोई भी मैटर नहीं है हमारे साथ, आपका सब वो जितना भी मैटर है वो क्लोज हो चुका है। इस तारीख को आपको जो है रिजल्ट अपडेट हो गया था और अब कुछ भी नहीं बचा लेने देने के लिए। तो बस ये क्लोजिंग था, एक इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल क्लोजिंग था कि आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ठीक है गाइस, ये था पूरा आज का वीडियो जो कि RTI के ऊपर था कि आप कैसे अपनी मार्कशीट को अपडेट करवा सकते हैं। तो जैसे कि हमने इस पूरी वीडियो में जाना कि अगर आपको माना आपको मार्कशीट मिली है और आप उससे खुश नहीं हो, ठीक है, तो आप RTI लगा सकते हैं। RTI लगाने के लिए आपको RTI का फॉर्म फिल करना होता है। आप उसको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू से आप भेज सकते हैं कॉलेज के एड्रेस पर। कॉलेज का जिस एड्रेस से भेजना है वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे आपके, या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। साथ में आप एप्लीकेशन लिख देंगे क्यों मार्कशीट अपने घर मंगवाना चाहते हो, क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपका करेंगे 30 डेज़ का आपका टाइम होता है RTI का रिप्लाई करने का। 30 डेज़ के अंदर वो आपको रिप्लाई करेंगे या आपको मार्कशीट आपको वो है आपके घर पे भेजेंगे, जिसमें क्या मार्कशीट पूरा अपने चेक कर सकते हैं कि क्या जो है इश्यूज आपको दिख रहे हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पर आपका मैटर क्लोज हो जाता है। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते अपने मार्कशीट से तो आपके पास एक ऑप्शन होता है फर्स्ट अपील करने का, जिसको आप फर्स्ट अपील अथॉरिटी को भेजेंगे। फर्स्ट अपील अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाएंगे, साथ में इसमें आप लिखेंगे जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को लगाई जाती है, उसमें आप ये बोलेंगे कि आप क्यों डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है, आप क्यों खुश नहीं हो और आपका क्या रीज़न है डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। तो अगर उनके जो भी रीजन है आपके वो क्रॉस चेक करेंगे और अगर उन्हें वैलिड लगते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर अपडेट कर देंगे। और ये भी बता दूँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पास 45 डेज़ का टाइम होता है। जो आपने अगर फर्स्ट अपील आपने लगाई तो उनके पास 45 डेज़ के अंदर उनको रिप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंगली आपको रीजन देखने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपका रिजल्ट अपडेट जरूर कर देंगे वो। अगर आपका सब कुछ सही नहीं होता तो आगे का मुझे नहीं पता कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। आई थिंक आपको या तो री का फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर कुछ कंप्लेंट अगर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं तो आप शायद कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ही उस चीज़ से भी खुश नहीं होते हैं तो आगे का प्रोसेस देख सकते हैं। बाकी ये था मेरा वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आप RTI कैसे लगा सकते हैं, कैसे आप एप्लीकेशन लिखेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आप अगर आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होता फर्स्ट अपील अथॉरिटी की तरफ वो लगा सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स मन में रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं मुझसे। अगर मुझे जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। और बाकी अगर चैनल को अभी तक मैं सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।